पावर आया था हमारा P बराबर वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम। और एक और पावर हमने निकाला था, क्या निकाला था? F डॉट V, क्या निकाला था? F डॉट V, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो चलिए एक सवाल करते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल, चलिए जल्दी आओ। लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, क्वेश्चन लिखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is lifted up by a person, a block of mass 2 kg is lifted up by a person up to a height h बराबर 10 मीटर, up to a height h बराबर 2 मीटर। A block of mass 2 kg is lifted up by a person up to a height h equal to 2 मीटर, h इक्वल टू 2 मीटर। यहां से ब्लॉक को यहां पे लाया जा रहा है, ठीक है, विदाउट h बराबर 10 मीटर इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड, इन 5 सेकेंड। इस ब्लॉक को यहां से यहां पे लाया जा रहा है कितने सेकेंड में? 5 सेकेंड में, ठीक है, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, फुल स्टॉप, विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, फुल स्टॉप। फाइंड द एवरेज पावर गिवन बाय द पर्सन, फाइंड द एवरेज पावर गिवन बाय द पर्सन, फाइंड द एवरेज पावर गिवन बाय द पर्सन। विष्णु सर, अरे 10 मिनट चला दीजिए। फाइंड द एवरेज पावर गिवन बाय द पर्सन। देखो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, ब्लॉक जो है 10 मिनट चलवा दीजिए, ब्लॉक है 2 kg का, और इसको हम क्या कर रहे हैं? ऊपर ला रहे हैं। तो कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तभी तो ऊपर आ रहा है, कोई ना कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे तो ही ऊपर आ रहा है, ठीक है। अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो क्या है? वर्क डन, वर्क डन बाय द पर्सन निकाल सकते हैं क्या? वर्क डन बाय द पर्सन निकाल सकते हैं। अच्छा, वर्क डन बाय द पर्सन आ जाएगा तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? पावर, बस पावर निकालना है हमको। लेकिन वर्क डन बाय द पर्सन कैसे निकालेंगे? हम लगाएंगे कौन सा? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन कौन से फोर्सेज हैं जो इस पे वर्क कर रहे हैं? कौन को? एक mg है, mg तो कर ही रहा है, और क्या दूसरा? दूसरा आपका यहां पे जो भी हम फोर्स लगाएंगे, कोई भी फोर्स है, फोर्स बाय द पर्सन, फोर्स बाय द पर्सन, ठीक है। और नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है, नीचे mg लग रहा है, ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स का क्या होगा? एक वर्क डन होगा, और नेट वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्या कहा जा रहा है कि यहां से यहां पुल किया जा रहा है विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसको पुट करके आप वर्क डन निकाल लीजिए, वर्क डन बाय द पर्सन। बताइए कितना आ जाएगा? 20 नहीं, 8 भी नहीं आएगा। ये आपको समझ में आया कि टोटल वर्क डन बाय चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम है, याद है सबको? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन किन किन फोर्सों के द्वारा हो रहा है? वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन बाय द पर्सन, कोई भी पर्सन है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि विदाउट चेंजिंग द काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है? 0 है। अच्छा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना हुआ? mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर लग रहा है, तो क्या बोल दूं इसको? mg इंटू 2, किसमें? माइनस में, प्लस वर्क डन बाय द पर्सन, ये तो हमको निकालना ही है, ठीक है, बराबर 0। तो वर्क डन बाय द पर्सन क्या हो जाएगा? m कितना है? 2 इंटू वर्क डन बाय द पर्सन कितना हो गया? 2 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 40
40 क्या जूल, 40 जूल, 40 नहीं, कुछ गलत हो गया क्या? रुको 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 रुको, माइनस नहीं होगा, माइनस क्यों होगा? ये WP है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और इसमें मास दिया है 20 और तो हो गया 20 × 10। हाँ, H बराबर कितना है, H बराबर 10, H बराबर मैंने कितना लिखा है क्वेश्चन में, 2 मीटर ही लिखा है। अच्छा, हाँ 10 लिखा है ना। अच्छा, ये दूसरी बात, 10 मान लो, जिसने 2 माना है वो 2 लिख ले, जिसने 10 माना है 10 लिख ले, आंसर उसी के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, वैसे ओरिजिनल क्वेश्चन में 10 है। ठीक है, H बराबर कितना है, 10 मीटर है। कोई बात नहीं बेटा, डेटा का अंतर है, 2 मीटर भी करोगे उसके हिसाब से भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वर्क डन बाय द पर्सन, वर्क डन बाय द पर्सन कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द पर्सन इक्वल टू कितना है, 2 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 200 जूल। अच्छा, तो पावर क्या हो जाएगी, WP अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, कितने सेकंड में, वर्क डन कितना 200, कितने सेकंड में बोल रहा है, यहां से यहां कितना सेकंड में गया, 5 सेकंड में, तो हो गया 5, तो कितना आ गया 40 जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड मतलब वॉट, क्या हो जाएगा ये 40 वॉट। 2 लिखा है उससे भी कर लो, शायद 2 से किया था तो कितना आ गया था आपका, 8 आ गया था, वो भी सही था, हाँ सही था वो। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आगे चर्चा करते हैं। देखो 2-3 कंजर्वेशन है यहाँ पे, एक है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन बाय नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। दूसरा क्या लॉ है, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे टोटल क्या, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। उसमें पढ़ेंगे हम कि नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल फोर्स का जो वो होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, वो किसके बराबर होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अभी मैं पढ़ाऊंगा। थोड़ा समझते हुए चल रहा है कि कहां पे टोटल वर्क डन लग रहा है, कहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, कहां पे मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, लिखिए अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg a particle of mass 2 kg is released from a sufficient height, is release किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, ठीक है, is released from a sufficient height, find the power of gravitational force, find the power of gravitational force at t is equal to 3 second, at t is equal to 3 सेकेंड निकालिए। फाइंड द पावर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। कैसे अप्रोच करेंगे, देखो टाइम दिया है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से तो लगने वाला नहीं है, टाइम पे पूछा है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम तो शायद अप्लाई ना हो पाए, तो क्या करें एनएलएम। अच्छा एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा है, P बराबर क्या, P बराबर F डॉट V, क्या याद आ रहा है, P बराबर W अपॉन T तो याद है आपको, और ये याद आ रहा है, ठीक है। फोर्स कितना लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है mg। क्या T इज इक्वल टू 3 पर इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हो आप, T इज इक्वल टू 3 पर फ्री फॉल कर रही है बॉडी, क्या उसकी वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दीजिए, हो गया। पावर क्या हो गई, फोर्स इंटू वेलोसिटी, खत्म हो गई कहानी। लेकिन थोड़ी ट्रिक समझिए, टाइम आया समझ में आ गया कि क्या है एनएलएम लगेगा, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं लगेगी ना। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, सवाल करेंगे तभी समझ में आएगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कॉन्सेप्ट में समझा दूं, थोड़ा सा ध्यान रखना, बट ट्रिक्स हल्की हल्की ध्यान रखनी है। तो बताओ क्या है इनिशियल वेलोसिटी, आपको फॉर्मूला पता है, v बराबर u प्लस 80, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0,
प्लस ए बराबर माइनस जी इंटू कितना 3 सेकेंड बराबर माइनस वी, तो वी बराबर कितना 3 इंटू 10, तो कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ रहा माइनस वी क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है निगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी क्या है निगेटिव में है। तो हम साइन कन्वेंशन अगर लेके चलते हैं, साइन कन्वेंशन लेके चलते हैं तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये डायरेक्शन निगेटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव और नीचे की डायरेक्शन क्या निगेटिव। इसको रेफरेंस हमने माना तो नीचे का आ रहा है, तो वेलोसिटी भी निगेटिव और एक्सेलरेशन भी निगेटिव। तो v की वैल्यू कितनी आई, v बराबर 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गई। अच्छा फोर्स कितना लग रहा है इसमें, एक ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है और कोई फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो हमारा पावर क्या होगी, पावर बराबर mg इंटू वी। अच्छा ये बताओ फोर्स और वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना, एंगल कितना 0 डिग्री। तो एफ डॉट वी को एफ वी कॉस 0 कर सकते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है ना, क्या कह सकते हैं एफ वी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो फोर्स कितना हो गया बेटा, फोर्स हो गया 2 इंटू 10 इंटू 30, कितना 3 दूना 6, 6 और कितना 600, 600 क्या जूल, जूल पर सेकेंड, यानी कि 600 वॉट, 600 वॉट, ठीक है। समझ में आया। पावर के ऊपर बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान रखिएगा। पावर मतलब क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। पावर को एनएलएम से भी अटैच करके पूछ सकते हैं, कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा ये एफ भी वेक्टर में दिया है, वी भी वेक्टर में दिया है, तो क्या पावर निकाल लेंगे। अगर एफ की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए समथिंग 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है। वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, क्या पावर निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। फोर्स को कर लेंगे, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो ये करो। अगर ये दिया हुआ है तो पावर निकालिए। छोटे छोटे सवाल आते हैं बेटा आप लोग में, फॉर्मूला ही याद नहीं रहता। कितना आ गया, हाँ 2k है, 2 फॉर्मूला ही नहीं याद आता। फोर्स का W अपॉन टी याद रहता है, ये याद ही नहीं रहता है। कितना आ गया 8, क्या जूल पर सेकेंड वॉट, जूल पर सेकेंड यानी कि वॉट, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है डाइन में और ये दिया हुआ वेलोसिटी दी हुई है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब बताओ आंसर किस में आएगा, अर्ग पर सेकेंड, सही बता रही हो वैसे, अर्ग पर सेकेंड ही होगा। जूल पर सेकंड क्या होता है वॉट, बट अर्ग पर सेकंड क्या होता है हमको नहीं पता है। एक नई यूनिट पता चलिए किसी साइंटिस्ट के नाम पे रख देते हैं ना, अर्ग पर सेकंड हमको नहीं पता क्या होता है, तो अर्ग पर सेकंड होगा, ठीक है। सही बता रही है बच्ची, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हो गया, समझ में आ गया। फोर्स का पावर का कहीं भी कोई सा भी फॉर्मूला आ सकता है। अच्छा एनएलएम से अटैच करके आएगा, बात समझिएगा, एनएलएम से अटैच करके आएगा। कहीं पे आपको वर्क डन बाय द फोर्स निकालना पड़ेगा, वहां पे आपको क्या निकालना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी। वर्क डन बाय द पर्सन निकाल लीजिए, अपॉन टाइम कर दीजिए, क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा। और कहीं पे होगा फोर्स वगैरह दिया होगा और आपको क्या निकालना रहेगा वेलोसिटी निकाल, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा पावर आ जाएगा। कहीं पे दोनों वेक्टर फॉर्म में दिए होंगे तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका पावर आ जाएगा। समझ में आया पावर कैसे निकालेंगे। चलिए ठीक है, तो ये आपका समाप्त होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग